तो दोस्तों, अब भारत ने ऐसा दिमाग लगा लिया है जिससे बांग्लादेश भी नहीं बच पाया और भारत के जाल में फंसकर खुद भारत के सामने बांग्लादेश झुकने पर मजबूर हो गया। दरअसल बात यह है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे वैसे बांग्लादेश की नई सरकार भारत के खिलाफ कोई ना कोई फैसला ले रही थी। यहां तक कि उनकी तरफ से भारत को धमकियां भी दी गई और अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार कट्टरपंथियों पर एक्शन लेने के चाहे जितने दावे करे, लेकिन इसमें यह पूरी तरह फेल हुई है और बांग्लादेश शायद ये भूल गया कि भारत के सामने वह कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जब बांग्लादेश देश में कंगाली जैसे हालात हो गए तो उन्हें भारत की बहुत याद आ रही है और उनके पास भारत के सामने झुककर गिड़गिड़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, जिसके कारण पहली बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश की नई सरकार की तरफ से भारत को लेकर काफी बड़ी बात कही जा रही है, क्योंकि यहां पर न सिर्फ भारत ने अकेले बांग्लादेश को धूल चटाई है, बल्कि रूस, चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी अब बांग्लादेश के खिलाफ बहुत बड़े फैसले ले चुके हैं। पूरी खबर क्या है, आइए जानते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार कट्टरपंथियों पर एक्शन लेने के चाहे जितने दावे करे, लेकिन इसमें यह पूरी तरह फेल हो चुकी है। यही कारण है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार 5 अगस्त को गिर गई थी, जिसके बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई और अब शुक्रवार को राजधानी ढाका और बांग्लादेश की वाणिज्यिक राजधानी चटगांव में हजारों हिंदू सड़कों पर उतरे। यहां तक कि बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने 8 सूत्री मांगों वाले पोस्टर हाथ में ले रखे थे। इसमें हमलावरों को फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल के जरिए सजा देने की मांग की गई है। जहां प्रदर्शन में बच्चे और महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए शामिल हुए थे और गौर करने वाली बात यह है कि प्रदर्शन से ठीक 2 दिन पहले मोहम्मद यूनुस ने सरकारी टेलीविजन पर कहा था कि किसी को भी धार्मिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। और अब जब चटगांव में हिंदुओं ने अल्पसंख्यक मामलों से निपटने के लिए एक अलग मंत्रालय की मांग की और अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित करने की मांग और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के लीड करने वालों को उनके साथ बैठने को कहा और उन्हें कार्रवाई के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। बताते चलें कि बांग्लादेश में हिंदू जब भी अपने अधिकारों की आवाज उठाते हैं तो उन्हें तरह तरह के आरोपों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब उन्होंने जोर देकर कहा कि वे किसी एजेंट के रूप में काम नहीं कर रहे हैं और खुद को बंगाली बताते हुए उन्होंने अनाउंसमेंट की कि वह इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे। और हैरानी वाली बात यह है कि प्रदर्शनकारियों ने ढाका में शाम के समय इसी तरह की मांगों के साथ ऐतिहासिक शाहबाग चौराहे को घेर लिया, जिससे यातायात बाधित हो गया और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में सनातनी अधिकार आंदोलन के बैनर तले कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बांग्लादेश के कई हिंदू संगठन शामिल हुए और ट्विस्ट तब आया जब इस बीच पेरिस के मानवाधिकार संगठन जस्टिस मेकर्स बांग्लादेश इन फ्रांस ने कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हाल ही में हुए हमलों की लहर गहरी चिंता की बात है। यानी कि यहां पर अब हिंदू संगठन को फ्रांस से भी समर्थन मिल गया है। और दोस्तों, जो बांग्लादेश भारत को धमकियां दे रहा था, वो अब खुद दूसरे देशों से भीख मांग रहा है, जिसका जीता जागता सबूत ये है कि शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश ने बढ़ते कर्ज को लेकर चीन के आगे अपनी मजबूरी जाहिर कर दी है। दरअसल नोबेल विजेता यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने चीन से गुजारिश की है कि वो बांग्लादेश को दिए कर्ज पर ब्याज दर को घटाकर 1% कर दे और इसके कर्ज के देनदारी की अवधि को 30 सालों तक बढ़ा दे, जिसको लेकर बांग्लादेश ने चीन को एक पत्र भी भेजा है। बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक रिलेशन डिवीजन सचिव ने अखबार एद डेली स्टार से इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इसी हफ्ते की शुरुआत में बांग्लादेश ने चीन को पत्र लिखा है कि बांग्लादेश पर चीनी कर्ज की वर्तमान ब्याज दरें 2 से 3% के बीच हैं और इन्हें आने वाले 20 सालों में बांग्लादेश को चुकाना है। और गौर करने वाली बात यह है
कि अगर बांग्लादेश वर्तमान चीनी कर्ज की ब्याज दरों को कम नहीं करवा पाता है तो वो नए कर्ज पर ब्याज कम कराने की कोशिश करेगा। इसके लिए प्रोफेसर यूनुस ने चीन से अपने कर्ज पर ब्याज दरें कम करने और देनदारी की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। और हैरानी वाली बात यह है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अक्टूबर 2016 में बांग्लादेश के अपने दौरे में 27 प्रोजेक्ट्स का काम आगे बढ़ाने के लिए आने वाले 4 सालों में 20 अरब डॉलर देने का वादा किया था, और यह राशि बांग्लादेश को किसी भी साझेदार देश की तरफ से दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि है। बताते चलें कि चीन की तरफ से इतना बड़ा कर्ज का वादा करने के बाद बांग्लादेश और चीन के बीच कई प्रोजेक्ट्स को लेकर समझौते हुए, और आंकड़ों के अनुसार इस जनवरी तक बांग्लादेश और चीन के बीच केवल 9 प्रोजेक्ट्स पर समझौते सफल रहे थे, जिनकी कुल राशि 8.08 अरब डॉलर थी, जहां चीन द्वारा दी गई इस राशि में से बांग्लादेश केवल 4.91 अरब डॉलर का ही इस्तेमाल कर पाया है। और अब अंतरिम सरकार का कहना है कि बाकी के 18 प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की जाएगी, ताकि वर्तमान हालात को देखते हुए उनकी आर्थिक प्राथमिकता निर्धारित की जा सके। और अगर आपको नहीं पता तो बता दे, यहां पर बांग्लादेश द्वारा कर्ज को लेकर सिर्फ चीन से ही बात नहीं हो रही है, बल्कि रूस के साथ भी कर्ज से राहत को लेकर बांग्लादेश बातचीत रहा है, जिसको लेकर प्रोफेसर यूनुस ने यह भी कहा कि बांग्लादेश ने चीन की तरह रूस से ब्याज दरें कम करने और कर्ज देनदारी की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। और अंतरिम सरकार रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए एडवांस पेमेंट और बकाया कर्ज को लेकर रूस से बातचीत कर रही है। आपको बता दें, रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट प्रोजेक्ट के कुल लागत का 90% हिस्सा यानी 11.38 अरब डॉलर रूस कर्ज के रूप में दे रहा है, और इसके अलावा भी बांग्लादेश ने प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ डॉलर का कर्ज रूस से लिया है, ताकि प्रोजेक्ट का शुरुआती काम हो सके। बताते चलें कि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण बांग्लादेश को 50 करोड़ डॉलर का कर्ज और इसका ब्याज चुकाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और इसकी वजह से बांग्लादेश पर 50 करोड़ डॉलर का यह कर्ज बढ़कर 60 करोड़ डॉलर से अधिक हो गया है। यानी कि बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान की तरह कर्ज में दबता जा रहा है, और दूसरी तरफ भारत के आगे झुकने पर मजबूर भी हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश भी ये जान चुका है कि आज भारत विकासशील देशों में से एक है और उसकी इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है, और मेड इन इंडिया पहल भारत में काफी सफल हो रही है, जिससे भारत खुद की नई नई तकनीक विकसित कर रहा है। इसलिए बांग्लादेश भी भारत से अपने संबंध में सुधार करना चाहता है, और जो हालात कुछ समय पहले हुए थे उसके लिए काफी सारे देश बांग्लादेश को घेर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सभी देशों को साथ आकर आवाज उठानी चाहिए या बांग्लादेश खुद से कोई एक्शन लेगा? अपनी जरूरी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दे। और हमने इस वीडियो में आपके लिए ये जानकारी लाने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च किया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।